इसको डायग्राम वही है जो लास्ट बार बनाया था, डायग्राम तो सेम। क्वेश्चन 26 इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, हाइट जो है वो है एच, जो स्लैंट हाइट है वो है एल, और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो है थीटा। ठीक, तो अब इसमें शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कल कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन सरफेस एरिया, surface area of cone, surface area of cone is equal to s। तो cone का surface area s हो गया। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए से, तो s इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, s इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे, l निकालेंगे, l क्या हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर अगर पाई आर एल छोड़ेंगे तो s माइनस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर एल था तो पाई आर यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एल इज इक्वल टू एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो एल इज इक्वल टू एस अपॉन पाई आर माइनस आर। ठीक है, या तो ये ले लेंगे या फिर ये ले लेंगे। आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 ए, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1 बी। तो अभी पता नहीं है इसमें कौन सा लेने में मुझे फ़ायदा रहेगा, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक ही तो बात है, या तो कंबाइन ले लेंगे या फिर इस तरह से ले लेंगे स्मॉल एल को। उसके बाद क्या है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ना, ये कह रहे हैं कि एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इस साइन इनवर्स 1/3, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में हमें करना क्या है, टू प्रूव वॉल्यूम इज मैक्सिमम, टू प्रूव वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि जब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 है तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये करना, तो वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले, और फिर सारा खेल वेरिएबल का ही है कि वेरिएबल हमें किस तरह से लेना है, तो ताकि हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो आसान बना रहे। डी कितना होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पी की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब हमने यहाँ से लेकिन एल निकाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे एच है तो एच को भी एल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, आर स्क्वायर को भी एल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे होगा, 1/3 पाई, ये जो आर स्क्वायर है तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर ही रहने को, लेकिन जो एच है, एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा अंडर रूट से छुटकारा चाहिए, तो एक काम करेंगे, अभी के अभी जो है इसको अभी के अभी आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर बन जाएगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आर की पावर
और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल है, एल को तो हम एस की टर्म्स में रख ही देंगे, तो एल जो है एल किसके टर्म्स में आ रहा है, एस अपॉन पाई आर माइनस आर, तो आर के टर्म्स में आ रहा है। तो बस मेरे को एल की वैल्यू रखनी होगी, एच तो खत्म कर दिया ना आपने, एच तो खत्म कर दिया, अब एल की वैल्यू रखनी होगी, आर को छेड़ना नहीं क्योंकि एल में भी आर आ रहा है, एस तो गिवन है, एस तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब वेरिएबल हमारा आर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर की पावर 4, और ब्रैकेट में देखिएगा कैसे लिखेंगे, ये जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एस अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर, या एक काम करो यही वाला लिखो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। बस एक दो स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगना है, बाकी फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसानी से। आर की पावर 4, तो न्यूमरेटर में एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एस इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एस इंटू पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में पाई आर का होल स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर की पावर 4, अब इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एस स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दें ऐसे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का उसका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अब जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब क्या होगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो बाहर रह गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ये बना हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में देखिएगा क्या बचा, केवल एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस एक जरा सा लॉजिक लगाना था। अब ये देखिए फंक्शन कितना छोटा सा बन गया। ठीक, तो अब ये देखिएगा कि वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर को हम z मान लेंगे, वी स्क्वायर को हम z मान लेंगे, तो z इज इक्वल टू हो गया 1/9। ठीक है, चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ऐसे ही रख दो, प्रोडक्ट रूल भी आसानी से होता है, एस स्क्वायर माइनस 2s बाई आर स्क्वायर, z हो गया। इसको मैं बोलूँगा अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास dz बाई dr इज इक्वल टू 1/9, तो एज इट इज कांस्टेंट है, आर स्क्वायर पहले एक काम करेंगे, आर स्क्वायर को एज इट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 माइनस 2s बाई एज इट इज, और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, 2s बाई और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया प्लस प्लस, अब ये 1/9 तो एज इट इज रहेगा, 1/9 तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो एक काम करो बड़ा प्राइवेट करो, 1/9 तो बाहर हटा दिया, इनको डिफरेंशिएट करो, ये आर स्क्वायर का इधर लगा दीजिए, कर दीजिए, ये आर स्क्वायर एज इट इज छोड़ा, हम ये एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस
एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर से छोड़ा और फिर आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे ये डी जेड बाई डी आर आया। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2s पाई 3 2 2 4 4s पाई आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 4s पाई आर क्यूब, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू 2r यानी कि 2s स्क्वायर आर प्लस 2s स्क्वायर आर, ये हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस 4s पाई आर क्यूब माइनस 4s पाई आर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। dz by dr इज इक्वल टू 1/9 माइनस 4 और माइनस 4 बिल्कुल सेम टर्म है तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8s पाई आर क्यूब प्लस 2s स्क्वायर आर, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ये हमारे पास अभी dz by dr सिंप्लीफाई करके आ गया, ठीक। अब इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3 और अगले स्टेप में क्या करेंगे dz by dr को 0 के बराबर रखेंगे तो dz by dr इज इक्वल टू 0, dz by dr जो है वो 0 के बराबर हो गया। अब 1/9 इंटू माइनस 8s पाई आर क्यूब प्लस 2s स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0 और 1/9 इधर ब्रैकेट के बाहर है, उधर जाकर 0/1/9 यानी कि वो तो 0 हो जाएगा। और इन दोनों में भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, एक तो 2 ले लेंगे कॉमन और एक s ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा माइनस 4 पाई आर क्यूब और प्लस s r, 2 और s दोनों ही कांस्टेंट है, s क्या है सरफेस एरिया वो गिवन है तो कांस्टेंट है, उधर जाकर वो भी 0 होगा तो ये बचेगा। इसमें भी r लेंगे क्या तो इधर हमारे पास r लिया कॉमन तो ब्रैकेट में बचा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस s इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो आइदर r विल बी 0 और दिस ब्रैकेट विल बी 0, या तो r की वैल्यू 0 आ गई विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि रेडियस तो 0 हो नहीं सकता। और इससे अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस s, माइनस से माइनस करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, तो आर की वैल्यू कितनी होगी s अपॉन 4 पाई का अंडर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और यहाँ पर इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो अब वॉल्यूम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका। हम ये कहेंगे कि डबल डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, ठीक है, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर 1/9 तो कॉन्स्टेंट है बाहर है तो 1/9 तो एज इट इज रहेगा, 1/9 एज इट इज रहा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 8s पाई कॉन्स्टेंट है 3r आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, तो माइनस 8s पाई इंटू 3r स्क्वायर और प्लस 2s स्क्वायर और r का हो गया 1। यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके ये r की वैल्यू क्या रखेंगे अंडर रूट s अपॉन 4 पाई, r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। और हमारे लिए अच्छा क्या है कि r तो इधर है नहीं, r स्क्वायर है मतलब s अपॉन 4 पाई वैल्यू रखेंगे सीधे सीधे, तो 1/9
-8s पाई इंटू 3 और आर स्क्वायर की जगह रखो s अपॉन 4 पाई और अगला टर्म क्या है प्लस का 2s स्क्वायर। ये पाई से कट गया पाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। तो डबल डेरिवेटिव देखिएगा कितना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 1/9 तो है ही बार 1/9 और ये ब्रैकेट में कितना बना -2s इंटू 3, 2 3 जा 6, -6s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर। क्या आ गया -4s स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0। सो volume is maximum, volume is maximum at r is equal to under root s upon 4 पाई। पहली चीज़ तो ये है, ये तो प्रूव हो गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम है और वॉल्यूम मैक्सिमम है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई पर मैक्सिमम है। अब मेरे को क्या निकालना है, थीटा को प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल है। तो इसका मतलब साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कैसे निकलेगा, आर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन एल करके, ठीक है। तो आर अपॉन एल करके इसको निकालेंगे तो देखिएगा कि आर तो अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई हो गया और एल क्या था, एल ये था एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये एल था। L is equal to S minus pi r square upon pi r। ये हो गया। या तो यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल लूँ, R की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके, या तो मैं L की वैल्यू निकाल लूँ और फिर L अपॉन R करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। या तो ये कर सकते हैं या फिर ये करा जा सकता है कि यहीं से R अपॉन L का रेशो निकाला जाए, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जगह R स्क्वायर और एक जगह R दे रखा है, तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो L कितना हो गया, S तो ऐसे ही रहेगा माइनस पाई और R स्क्वायर कितना है, R स्क्वायर है S अपॉन 4 पाई, यहाँ लिखें S अपॉन 4 पाई, डिनोमिनेटर में पाई और R कितना है अंडर रूट S अपॉन 4 पाई। इधर R की वैल्यू डाल दी इधर तो वो मल्टीप्लाई है तो अंडर रूट S अपॉन 4 पाई, अब क्या करें, अब ये हमारे पास देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो s माइनस एस अपॉन 4 एलसीएम ले लें, 4s माइनस एस 3s अपॉन 4 आ गया न्यूमरेटर में, बोलो 3s अपॉन 4 आ गया। यहाँ जो डिनोमिनेटर है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो पाई है ना, इस पाई को अंदर ले जाते हैं, तो जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर हो गया एस अपॉन 4 पाई। अब नीचे अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो एक काम करते हैं ऊपर भी अंडर रूट बना लेते हैं। ऊपर अंडर रूट कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर करके अंडर रूट में डालो, ठीक है। तो ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट, तो पूरा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आर भी पूरा अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो एल भी पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है। ये जो पाई है इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो पाई स्क्वायर बनाकर ले जाएंगे। मैं इसका शॉर्टकट ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं, तो इसलिए कर ही लेते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे ऐसे
9s स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन पाई स्क्वायर एस अपॉन 4 पाई और पूरे का अंडर। ये बता दो, समझ गए? नीचे वाला तो अंडर रूट में था ही, ऊपर वाले को अंडर रूट में कैसे बनाया? 9s16 सॉरी 9s स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो ऊपर वाले को होल स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर ले लिया, ठीक। अब जो कटता है उसको काट दो, यहाँ पर ये पाई से पाई कर दिया। अभी क्या करिए, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि 9s स्क्वायर इंटू 4, ये न्यूमरेटर में 16 पाई और एस ये मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर, ये आ गया। 4 × 4 और 4 × 16 और 8s से 8s कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब तो कुछ बच नहीं रहा इसमें, तो मतलब बराबर से आगे कर लो। एल की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ जी, तो एल की वैल्यू आ गई 9s अपॉन 4 पाई अंडर रूट के अंदर, 9s अपॉन 4 पाई अंडर रूट के अंदर की वैल्यू आई है, ठीक है। तो 4 पाई एस अपॉन 4 पाई को ऐसे ही रख देते हैं, बल क्या हो गया, इसको बाहर ले आए, ये आ गया अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, ये समझ गए, ठीक है। अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई क्या है? आर, देखो एल इज इक्वल टू 3r, ठीक। 1l, एल को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, 1/3 इज इक्वल टू r/l, 1/3 r/l क्या है? sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/3, ये हो जाएगा, ठीक है। इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो है ना, मतलब मैंने उसमें देखा चैप्टर वाइज में कि चैप्टर वाइज में क्वेश्चन मिल जाए, चैप्टर वाइज में नहीं मिला, क्वेश्चन ही नहीं था ये वाला। और मैंने नेट पर देखा तो उसको टीचू और वो आ जाता बाईजूस, वो देखा, उसमें तो लंबे वाला मेथड दे रखा था, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो लंबे से ही करेंगे, इसमें लगेगा जितना भी टाइम लगेगा। फिर अचानक सोचा कि चलो ऐसे करके देखते हैं, तो देखो कितना शॉर्ट हो गया, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट नहीं बचा, मतलब स्क्वायर रूट नहीं था, ठीक है ना। तो लेना वैसे ही है, उन्होंने भी जो ऑनलाइन भी ले रखा है वो भी ऐसे ही ले रखा है कि एल को ही निकाल रखा है एस की टर्म्स में, लेकिन उन्होंने स्क्वायर नहीं करा, हमने स्क्वायर कर दिया तो आसान है। साइन इनवर्स बराबर ऑनलाइन वाले बता दें, मैं क्लियर है? अक्षय, अम्बी, सोमेन, दिव्यंका, ठीक है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगले इसमें 3 MCQs दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉइंट ऑन द कर्व x² इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज, ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। तो x² इज इक्वल टू 2y ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27, तो जो पैराबोला होता है, पैराबोला में हम ये देखते हैं कि पैराबोला एक होता है y² इज इक्वल टू 4ax, यानी कि y² और अगर x आ रहा है तो वो राइट वर्ड पैराबोला होता है, y² इज इक्वल टू -4ax तो वो लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता है, x² इज इक्वल टू 4ay तो वो अपवर्ड पैराबोला होता है। तो ये वैसे ही है कुछ, x² इज इक्वल टू 2y दे रखा है, तो x² है और y है पॉजिटिव में है, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया ऐसे, ठीक है। लिख दो x² ये इसकी इक्वेशन है। उसके बाद ये बोल रहे हैं विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, तो कोई पॉइंट है 0,5 पे, यहाँ पर मान लीजिए इधर पॉइंट है P 0,5 और इस कर्व पे कोई एक पॉइंट लेते हैं Q, तो ये पॉइंट लेते हैं Q, तो हमें इस कर्व पर ऐसा पॉइंट लेना है जिससे PQ जो है ये छोटा है, शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। जब ये शॉर्टेस्ट आएगा तो अपने आप हम ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, डिस्टेंस है वो मिनिमम है।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y को क्या लेंगे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो y क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब p q डिस्टेंस निकालकर उसको मिनिमाइज करना है। अभी p q जो डिस्टेंस निकालेंगे वो तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, हमें क्या करना है स्क्वायर रूट तो से तो बचना है हमको, तो क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर करके निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे पी क्यू इज इक्वल डन। अब चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, रिजल्ट तो सेम है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे भाई पी क्यू स्क्वायर निकाल देंगे। पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर आप ऐसा कर लो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया मैंने पी क्यू स्क्वायर का साथ साथ इसको एक्सपैंड भी कर दिया। ठीक है, और इधर यहाँ पर भी 2 से 2 कर दिया। पी क्यू स्क्वायर को आप z मान लीजिए, इसको हमने z मान लिया, तो z इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाली टर्म लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 25, ये कर दिया। वो कह रहे हैं द पॉइंट ऑफ द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 दिस पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, तो वही करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सर इसका वो शॉर्ट वीडियो होगा ये तो मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, आप तो कट करते चले जाओगे। क्या था वो खटाखट बड़ा चला था ना वो राहुल गांधी वाला, मैंने उससे ही चला था, उसके बाद ही चला। अब भी चल रहा है शायद। नहीं इसमें चल रहा है। dz by dx कोई भी बोल देता है ऐसे, कोई भी बोल देता है, उसने बोला तो पकड़ कर बैठ गया सर। बेचारा तो वो है नहीं क्या, तो उसने इसके मतलब अभी कुछ दिनों से प्रूव कर रहा है, बेचारा तो है नहीं, बड़ा मक्कार है। तो ये x की पावर 4 जो है इसको जब प्रूव करेंगे तो ये 4x क्यूब आ जाएगा और अपॉन में 4 और माइनस 4 और x स्क्वायर क्या है, ये है 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक चीज़ और बताऊँगा कि इसमें ना और बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि मैं डबल डेरिवेटिव निकालूँ। एक काम करेंगे, जैसे dz by dx आ गया, dz by dx x क्यूब माइनस 8x, ये हो गया। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको मान लो चलो मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो पुट dz by dx इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0। हमें क्रिटिकल पॉइंट ही तो पता लगा ना। तो आगे देखिए मैंने यहाँ से x ले लिया कॉमन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। क्यों? ये डिस्टेंस नहीं, ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2√2।
अच्छा x की वैल्यू 0 भी आ सकती है। अगर x की वैल्यू 0 आएगी तो वैल्यू करवाएंगे। चलिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y कितना है? x²/2 यानी कि 0²/2, तो भाई y की वैल्यू भी 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x²/2 है तो x² 8 था, तो 8/2 भाई अगर माइनस का 2√2 भी है ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का ही 8 आएगा, तो x² तो +8 है, वो तो फिक्स है, 2 4 8, तो y इज इक्वल टू 4, तो 8 तो ये आ रहा है प्लस x की वैल्यू ±2√2, y की वैल्यू 4 और एक आ रहा है x और y दोनों 0 0, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अच्छा अब इसमें हमको दोनों ही दे रखे हैं, माइनस वाला तो हटा दो, गायब भी कर दो। क्यों कर रहा हूँ गायब? क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है भाई, ऑप्शन पे 2√2,4 दे रखा है, 2√2,4 ये दे रखा है और एक दे रखा है 0,0, ठीक है, और एक दे रखा है 2√2,0 वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक दे रखा है 2,2 वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से d²z/dx² निकालेंगे और वैल्यू डाल कर देखते हैं 0 0 में तो टाइम ही नहीं लगता, x और y दोनों की जगह 0, y तो है ही नहीं, फिर x ही d²z/dx² निकालें, d²z/dx² क्या हो जाएगा? x³ तो हो गया 3x² -8, ठीक है। अब x² अगर मैंने 0 ले लिया, अगर मैंने 0 ले लिया x को, d²z/dx², तो अगर मैंने x को 0 ले लिया तो भाई ये तो रिजल्ट तो मेरा -8 आ जाएगा, -8 यानी कि <0, यानी कि मैक्सिमा, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये मैक्सिमा आ जाएगा, यानी कि तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये तो काम का नहीं है, तो फिर यही वाला काम का हो गया 2√2,4 यही है बस, अब इसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शन ए है इसका आंसर, समझ गए? ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में बोल रहे हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताने के लिए बोल रहे हैं, बताइए ये फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आंसर देख रहे हैं इसका, बी है क्या, 1 है क्या? 28 बी है। मैं सोच रहा था कि x की रियल वैल्यूज बोल रहे हैं ना, तो x की मिनिमम वैल्यू रखकर देख लेते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऊपर अगर x 0 रखकर देख लेते हैं तो 0 और 0² दोनों ही मिनिमम ही होंगे, क्योंकि अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर बनाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लग रहा था मेरे को कि मैं 0 ले लेता हूँ तो 1/1 ही बचेगा अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू यानी कि इस फंक्शन को f(x) मानना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट तरीका, अगर f(x) मानेंगे तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो पागल बन जाएंगे, और कोई तरीका है? अरे एक मिनट, इंट्रेंस मीटिंग हुई नहीं पूरी, x² + x + 1, x² - x + 1, ऊपर वाले की भी नहीं हो रही, नीचे वाले की भी नहीं। क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, अरे क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा उसी से कर, ठीक है, एक ही बार लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर प्रॉब्लम इस वजह से हुई कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए, ठीक है, और इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि x² है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आएगा, दो नहीं आने वाले। चलो करके देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28,
28 में जो आपको फंक्शन दे रखा है उसको आप एफ एक्स मान लीजिए। एफ एक्स ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल सीधा लिखेंगे 0 माइनस 1 प्लस 2x। हाँ एक तो दिमाग में ये आ रहा है और ये तो ज़ीरो है कि जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन में देखो ज़ीरो दे रखा है। अगर एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें ज़ीरो तो आएगा ही नहीं, सोच कर देखो, है ना। 1 आ सकता है अगर एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो ले ली तो, लेकिन 1 3 और 1/3 में सबसे छोटा 1/3 है, तो यही है क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना। ये तो हक्कड़ बक्कड़ बम्बे वाला हो गया ऐसा, इसको छोड़ो करके देखते हैं। अरे अब तो हो गया। क्या हो गया बताओ, अगर ऐसे करना चाहते हो तो सर वैसे क्या गारंटी है कि ये चारों वैल्यू आएंगी ही नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि करके देख लेते हैं। करके देखो, कई बार क्या है कि क्वेश्चन जो बड़ा लग रहा होता है वो फटाफट हो जाता है। बीच में माइनस का साइन, और फिर पहले डिनोमिनेटर का एज लिखा, न्यूमरेटर का एज लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एज लिखा। अब ये रखने के बाद डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। हाँ जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 इंटू 2x इज प्लस का 2x, x इंटू माइनस 1 इज माइनस x इंटू प्लस का 2x इज 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस x स्क्वायर इंटू 2x इज 2x स्क्वायर। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस का 1, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 1 लगा दें। 1 इंटू 2x इज प्लस का 2x, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 2x लगा दें। फिर माइनस एक्स इंटू 1 इज माइनस एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का x हो जाएगा। माइनस एक्स इंटू 2x इज माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस एक्स इंटू 2x इज माइनस 2x स्क्वायर, बाहर माइनस है तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज 2x क्यूब, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 2x क्यूब। और में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 1 नहीं कटेगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट, माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कैंसिल आउट, और कुछ नहीं कटेगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया केवल, नहीं एक्स स्क्वायर आ गया ना, अच्छा 2x ये आ गया 2x स्क्वायर। अच्छा, और फिर माइनस 1 तो माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये
f dash x, put f dash x is equal to 0. 2x square minus 2 upon 1 plus x square is equal to 0. ये तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, इधर ले लिया मैंने x square minus 1 is equal to 0, ये भी खत्म हो गया. तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है. क्रिटिकल पॉइंट ये दो आ रहे हैं, प्लस 1 और एक माइनस 1. तो अगर x को वो मान लेंगे हम ट्राई चेक कर लिया. रुको तो सही, अगर x को मैं प्लस 1 पर चेक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 1/3 प्लस 1 पर, और माइनस 1 पर क्या आ रहा है माइनस 1 पर देखिए ना तब प्लस 1 और माइनस 1 आ रहा है. और रियल वैल्यूज ऑफ x 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस 1. सर मैं स्क्रीन पे कराऊंगा इसके बाद. बताओ. आप बताओ. नहीं, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, मैं तो वैसे कराना चाह रहा हूँ मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन जो है ना खतरनाक है. इंटीग्रेशन ए है और एलपी भी आएगा. इसलिए सोचा है, बता दो ये क्या है प्लस 1 प्लस 1 3 आ रहा है आंसर. तो 3 तो मिनिमम नहीं है ना, 1/3 है, तो फिर ऑप्शन डी सही है. भाई हमने क्या करा, हमने क्रिटिकल पॉइंट जो है हमें मैक्सिमा या मिनिमम प्रूव करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट रखना पड़ता है ना फंक्शन में निकालने के लिए फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है. तो हमने एक बार प्लस 1 रखकर देख लिया, तो प्लस 1 रखने पर 1/3 आ रहा है और माइनस 1 रखने पर प्लस का 3 आ रहा है. तो ये तो बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू चाहिए, 1/3 सही है. सर इस्तेमाल एक नंबर का ही आएगा. सर इसका नंबर की तरह डायरेक्ट मैं उसने वही बता रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है. आपको क्या करना है, नहीं रिस्क इस वजह से रहता है ना कि हम 100 में से 100 चाह रहे हैं, 99 में नहीं चाह रहे कि उनका जवाब सही. एक नंबर बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया है ना, ये है बस. मतलब आपको बस अप्रोच जो है हमें अप्रोच ये लेकर चलनी है, हमें अप्रोच ये लेकर चलनी है कि जो 1 मार्कर्स हैं जो MCQs हैं, MCQs को बाद में करेंगे लास्ट में. मतलब पेपर का लास्ट का 1 घंटा छोड़ना है उसके लिए, MCQs के लिए 1 घंटा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में अगर आपने कर लिया ना तो वो 1 घंटा नहीं लेगा, फिर वो 1.5 घंटा लेगा. और जब लास्ट में आपने 1 घंटे के लिए छोड़ा नहीं, जब मतलब वो एमसीक्यू आते हैं ऐसे दिमाग ही कर जाता है कि अब कुछ नहीं होगा, भगवान पे छोड़ दो. ऐसा नहीं है वो है ना. रॉकेट के प्रिंसिपल पर सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं ना कि व्हेन वी हैव अ फायर इन अवर बॉटम देन वी गो अप हायर अप इन द स्काई. नहीं मालूम रॉकेट का प्रिंसिपल नहीं पता कि रॉकेट को जब तक नीचे से आग नहीं लगाते तब तक वो ऊपर जाता है ना. अरे भाई तो मतलब समझते नहीं. नेगेटिविटी भरी बड़ी है. तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास 1 घंटा लास्ट में बचेगा ना तो आपको ये दिखाई देगा यार एक नंबर के क्वेश्चन खींचो इनको फटाफट, क्योंकि उनमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. और जब शुरुआत में फ्रेश माइंड होता है तो फ्रेश माइंड में पता चला कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में थक गए आप 1.5 घंटे तक, फिर सांस ले रहे हो बैठ कर, फिर बाकी का जो पेपर बचा हुआ है 60 नंबर का, उस 60 वाले में कम से कम आप 15 या 20 का छोड़ कर आ रहे हो, उसका टाइम नहीं. तो ये एमसीक्यू में 15 गलत हो गए. MCQ में मान लो एक आधा गलत हो गया तो एक आधा ज़्यादा कम हो गया. 15 के सर इस बार के में 20 कितने से 3 मुश्किल से 3 ठीक है. ऐसे तो एमसीक्यू डालते हैं तो हाँ जी. अगला वाला देखेंगे होमवर्क 29 होमवर्क है. ठीक है. मिसलेनियस का बताओ एग्जांपल करवाऊँ फिर मिसलेनियस स्टार्ट. मेरे को ये बताइए कि पेपर आप लोगों के कब से सितंबर 12 सितंबर से, और उसमें क्या क्या आ रहा है. ए और बी तो फर्स्ट तो कंप्लीट है. देखो सर पार्ट 1 पूरी आ रही है, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन आ रहा है. इंटीग्रेशन पूरा आ रहा है. मतलब ए और आई पूरा आ रहा है. दूसरा भी एप्लीकेशन थी और एलपी आ रहा है. एलपी हो गया. लिनियर प्रोग्राम ना. इंटीग्रेशन आपका पूरा 8 एक्सरसाइज है. सर 8 एक्सरसाइज हाँ? 8 एक्सरसाइज डेफिनेटली आ रहा है.
एप्लीकेशन भी है हो गए और तुम्हारे में तो पूरा सिलेबस याद होगा शायद फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट में यार ये कैसे इधर परिवर्तन कैसे हो गया मैथ वाले में नहीं मारे थोड़ा अच्छा मैथ वाले में ठीक है ठीक सर आफ्टर लीव द वेक्टर्स हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी और एक और कोई चैप्टर है तब तक तो कराई नहीं ना यही बचेगा तब तक करा चलो ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं मिसलीनियस ट्राई करनी शुरू करिए मिसलीनियस ट्राई करनी शुरू करो जरा है